बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंडक्टिव अफेक्ट। हम पीछे फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव अफेक्ट, क्योंकि हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और पता चलेगा कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को एवेलुएट करने में किस तरह हेल्प आउट करता है। तो सबसे पहले देखिए इंडक्टिव अफेक्ट होता क्या है। हम इसकी डेफिनेशन में डिफ़ाइन करते हैं कि इंडक्टिव अफेक्ट बेसिकली इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी आपके पास सपोज़ करें ये मॉलिक्यूल सामने लिखा हुआ है, दिस इज़ द क्लोरोईथेन। अब क्लोरोईथेन में क्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्प्लेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन विच इज़ एडजेसेंट टू दिस क्लोरीन। यानी ये क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से साथ वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पोलैरिटी डिफरेंस आएगा। तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली इंडक्टिव अफेक्ट इज़ द पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय द एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज़ नोन एज द इंडक्टिव अफेक्ट। यानी क्लोरीन की वजह से आपके पास साथ वाले CH2 पे पोलैरिटी क्रिएट होती है। सो दिस इज़ द इंडक्शन अफेक्ट। यानी ड्यू टू दिस क्लोरीन इट इंड्यूसेस अ पोलराइजेशन टू द एडजेसेंट कार्बन। सो दिस अफेक्ट इज़ नोन एज द इंडक्टिव अफेक्ट. Okay, this effect is also known as the dipole or the charge dipole interaction, because here the charges exist between the chlorine, the charges exist on the chlorine and the charges exist on the adjacent atom of that carbon atom. So this is known as the dipole or the charge dipole interaction. Okay, now move toward the types. हमारे पास दो तरह की टाइप्स आती हैं। इंडक्टिव अफेक्ट किसकी वजह से होता है, अभी हमने बात की जो एडजेसेंट पे ग्रुप लगा हुआ है। अब साथ जो ग्रुप लगा हुआ है इसकी टाइप कैसी है, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और अफेक्टिंग। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका अफेक्ट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अफेक्ट कैसा होगा। तो सो ड्यू टू द टाइप ऑफ द एडजेसेंट एटम वी कैन क्लासीफाई द इंडक्टिव अफेक्ट into two category. First is the positive effect, पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट, इसको पॉजिटिव आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये। और सेकंड आता है हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव अफेक्ट, दिस इज़ -I. पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है, दिस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव अफेक्ट, एंड नेगेटिव I इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉइंग इंडक्टिव अफेक्ट। हियर आर द सम एग्जांपल। सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो ड्यू टू द डोनेशन ऑफ दिस एटम वी कैन कॉल्ड एज दिस इज़ द पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट। यानी आपके पास एडजेसेंट में जब भी ऑक्सीजन CO नेगेटिव CR3 आपके पास टर्शरी मिथाइल सेकेंडरी मिथाइल या कोई भी आता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट रखता है, तो उसकी वजह से जो इंडक्टिव अफेक्ट आएगा उसको हम क्लासीफाई करेंगे पॉजिटिव I. इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी एग्जाम्पल आती है NR3 अमोनिया आती है, नाइट्रो ग्रुप आता है, सियानो आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, और हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं। ये जो आपके सामने क्लासीफाई किया गया है, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होगा और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस करेंगे, उस अफेक्ट को हम कहते हैं दिस इज़ द नेगेटिव I अफेक्ट। सो देयर आर द टू बेसिकली टाइप्स ऑफ द इंडक्टिव अफेक्ट। नाउ मूव टुवर्ड द एप्लीकेशन। हम क्यों पढ़ते हैं इंडक्टिव अफेक्ट, इसके आगे से कुछ एप्लीकेशंस हैं। इससे पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन बन गया तो हम उसको देख के बता सकें कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। अब स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आपने इंडक्टिव अफेक्ट देखना है कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट है या नेगेटिव इंडक्टिव अफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इंडक्टिव अफेक्ट आया या विदड्रॉइंग की वजह से अफेक्टिव ग्रुप आपके पास इंडक्टिव अफेक्ट आया। अगर तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट है तो इट्स मीन इट वुड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अगर वो नेगेटिव इंडक्टिव अफेक्ट है तो वो स्टेबिलिटी को कम करेगा। इट्स मीन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू positive inductive effect, and stability of carbocation is inversely proportion to the negative electron withdrawing inductive effect. So you can certainly say that आप यकीन तौर पे कह सकते हैं कि आपके पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन आते हैं, these are the more stable then the secondary, and secondary are more stable than the tertiary, then methyl group. Second application आपके पास इंडक्टिव अफेक्ट की आती है, that is the stability of कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाती है कार्बोकेटाइन के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नेगेटिव इंडक्टिव अफेक्ट से। सो वी कैन से दैट द प्राइमरी
carbanion is more stable than the secondary carbanion and secondary carbanion is more stable than the tertiary carbanion. इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर कि हमें ये पता चलता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम इजीली मेजर कर सकते हैं, यानी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंडक्टिव इफेक्ट बताता है? अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला है तो इट वुड डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप, यानी कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है किसी भी एसिडिक पे तो वो उसकी एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, आइडो एसिडिक एसिड इज़ 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। सिंपल आप एसिडिक एसिड देखें उस पर सी डबल बॉन्ड OH होता है आपके पास। सिंपल एसिटिक एसिड पे कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या इलेक्ट्रो डोनेटिव ग्रुप नहीं लगा हुआ, लेकिन जब हम आयोडीन लिखते हैं तो आपको पता है आयोडीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप इफेक्ट कॉज करता है जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हम कहते हैं आयोडो एसिडिक एसिड इट 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन सिंपल एसिटिक एसिड। फोर्थ एप्लीकेशन आती है inductive effective, we can also predict the basic strength of any basis। कॉन्जुगेटेड बेस ले लें, कॉन्जुगेटेड एसिड ले लें, किसी भी की भी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि उसके साथ ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। अगर वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है सो द बेसिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपके पास कोई साथ ऐसी बेस है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इट वुड इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट बेस, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इट वुड ऑटोमेटिकली डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। सो वी कैन से दैट बेसिक strength is inversely proportion to the negative inductive effect. So this is all about the inductive effect.